नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज से हम लोग ईवीएस पेडागोगी शुरुआत कर रहे हैं और आज सबसे पहले हम लोग अधिगम के सिद्धांत देखने वाले हैं। ईवीएस पेडागोगी का आज का मेरा ये पहला क्लास है। इस सप्ताह पूरा केवल ईवीएस पेडागोगी ही चलेगा और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अवधारणाओं को बताने वाला हूँ। अवधारणाएं क्लियर हो जाने के बाद इस पर आधारित जो एमसीक्यू हैं, प्रश्न हैं, उसको मैं करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अवधारणाओं को आप जब समझ जाएंगे, मान लीजिए ये अधिगम है, अधिगम क्या है इसके बारे में सीख गए, समझ गए, तो अधिगम से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछ दे तो उसको आप उत्तर आदि उसको समझ करके लिख सकते हैं। और दूसरी बात, सी टेट हो या कोई भी स्टेट का टेट हो, कोई भी स्टेट का आप टेट की तैयारी कर रहे हो या सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह अवधारणाओं को क्लियर करना है। जब आप अवधारणाओं को समझ जाएंगे तभी इस पर आधारित एमसीक्यू को हल कर पाएंगे, क्योंकि एक अवधारणा से हजारों प्रश्न बन सकते हैं। एक अवधारणाओं से अलग अलग तरीके से हम पूछ करके 1000 प्रश्न पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए आपने एक अवधारणा से 50 प्रश्न रट के गए थे, आपने रट लिया, आपने समझा नहीं। देखिए, समझने और रटने में अंतर। आपने समझा नहीं, आपने रट लिया। कितना? 50 प्रश्न एक अवधारणा का। और जो एग्जाम में आया, इस 50 से आगे 51 वाला आ गया। तब आप क्या करेंगे? वहाँ पर आपका आंसर गलत हो गया। लेकिन जिन लोगों ने अवधारणाओं को समझ लिया था, अधिगम के बारे में, मान लीजिए यहाँ पर चर्चा हो रहा है, तो अधिगम के बारे में समझ लिया था, तो उसको ये 50 रटने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना ही समझने की ज़रूरत है। जब समझ जाएगा तो ये 50 नहीं 1000 प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देगा। तो आप खुद सोचिए, रटना आसान है या समझना आसान है? मैं तो कहूँगा दोस्तों, कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो तो उसका अवधारणाओं को क्लियर करिए, आपका एग्जाम स्वयं क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अधिगम से। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हम आप लोगों को कहेंगे कि लाइक्स कम करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ेंगे। जितने लोग देख रहे हैं फटाफट लाइक करिए। आज हम इस वीडियो का लाइक एक दिन में 1000, जितना व्यू के बराबर लाइक हम देखना चाह रहे हैं। देखिए कितने लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। जब लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को पसंद किया। चलिए, सबसे पहले दोस्तों, अधिगम क्या है? बार बार हम लोग अधिगम 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 की बात करते हैं। शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम। तो अधिगम है क्या? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम मतलब होता है सीखना। कोई भी नया चीज को सीखना अधिगम कहलाता है। जरूरी नहीं कि विद्यालय में ही अधिगम होता है। विद्यालय में ही अधिगम होता है ये जरूरी नहीं है। एक मैकेनिक, एक छोटा बच्चा जो मोटरसाइकिल के गैरेज में काम कर रहा है, वो कभी स्कूल नहीं गया था। बड़ा हुआ तो सबसे पहले गाड़ी की साफ सफाई में लगा, फिर आगे थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट्स, ये बड़े बड़े पार्ट्स को खोलने के लिए सीखा। अब धीरे धीरे गाड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स को खोलने लगाने के लिए समझ गया, सीख गया। यहाँ पर यह बहुत सारे कामों को सीख गया। तो यहाँ पर भी अधिगम हुआ। अधिगम के लिए जरूरी नहीं है कि यह विद्यालय में ही होगा। ये गैरेज, यहाँ पर भी
जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया था, आप देख लेंगे बहुत सारे लड़के, छोटे छोटे बच्चे गैरेज में काम करते हैं। सबसे पहले उससे गाड़ी धुलवाया जाता है। जब गाड़ी धोने सीख जाता है तो फिर उसको चैन कवर वगैरह, सीट कवर खोलने के लिए लगवाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वह आगे इंजन की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर भी तो अधिगम हो रहा है। दोस्तों, अनुभव के द्वारा जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं, जो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमने कुछ अनुभव किया और अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, उसको सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। किसको? अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने गैरेज की बात कर रहा था। यहां पर बच्चे अनुभव से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। जो बच्चा गाड़ी धोने का काम शुरुआत में कर रहा था, ये अपने को अनुभव प्राप्त करते एक अच्छा मैकेनिक बन जाता है और उसका व्यवहार बदल करके यहाँ पर पानी मारना ये बंद हो जाता है और यह बन जाता है मास्टर। तो क्या हुआ? अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। यह एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, अधिगम जो है सतत, व्यापक है, सतत है और जीवन भर चलने वाला प्रक्रिया है। दोस्तों, मान लीजिए मेरी उम्र 50 वर्ष हो गया, मैं आज तक मोटरसाइकिल नहीं चलाया, लेकिन 50 वर्ष में मेरे पास पैसा हुआ, एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। अब इस मोटरसाइकिल को चलाने सीखा, तो ये बताइए जीवन पर्यंत हो रहा है या नहीं? जीवन पर्यंत, ये जीवन पर्यंत चलने वाला है। आप जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। आपका अनुभव बढ़ता रहेगा, अनुभव बढ़ता रहेगा। जब अनुभव बढ़ेगा तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और ज्ञान को अर्जित भी कर पाएंगे। कहावत भी है कि ज्ञान से ज़्यादा अनुभव काम करता है। दोस्तों, बालक अपने अनुभव में विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है। जो अनुभव होता है दोस्तों, जो बच्चों का क्रियाकलाप होता है, उससे वो ज्ञान को अर्जित करता है। इसके लिए वो अपनी आदत में परिवर्तन लाता है। ज्ञान को सीखने के लिए अनुभव, जब उसको वो धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करता है तो अपना आदत को बदलता है, आदत में परिवर्तन लाता है। या तो इसके लिए अभ्यास करता है या तो फिर किसी के जरिए प्रशिक्षण प्राप्त करता है और किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करता है। पूरा कौशल हो जाएगा। मैं मैकेनिक की बात कर रहा था। जब आया था वह बच्चा बिना पढ़ा लिखा और गाड़ी धोने का काम कर रहा था। सोचिए, गाड़ी धोने वाला एक बच्चा धीरे धीरे गाड़ी के जितने भी कल पुर्जे हैं सभी को खोल करके उसको अच्छे ढंग से लगाने के लिए, यानी जो एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता है उतना काम यह सीख गया केवल अनुभव के द्वारा। यहाँ पर इसने कभी भी पेन और कलम, ये पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ा, इसको कभी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ा और यह अनुभव के द्वारा सीख जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे मैकेनिक आपको बिना पढ़े लिखे अनपढ़ मिल जाएंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, किसी को एक कहने का मतलब केवल उदाहरण समझिए। तो वह क्या होता है, किसी कार्य में निपुणता प्राप्त कर लेता है। तो यही आपका अनुभव हुआ, ये आपका अधिगम हुआ। अब चलिए विभिन्न विद्वानों ने क्या बोला है अधिगम के बारे में, जेपी गिलफोर्ड ने क्या बोला है, इसको समझिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। ये किसने बोला है? जेपी गिलफोर्ड ने। जी मर्फी ने क्या बोला? सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। यह जो सीखना है यह व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। जब व्यवहार
और दृष्टिकोण का परिमार्जन करेंगे तो आपका सीखना कहलाएगा। वुडवर्थ ने क्या बोला था? सीखना विकास की एक प्रक्रिया है दोस्तों। ये वुडवर्थ ने बताया था कि सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी विकास होते जाएगा आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपका विकास होते जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अधिगम की विशेषताएं। दोस्तों, अधिगम यानी सीखना सार्वभौमिकता का परिचायक है। अधिगम क्या है? सार्वभौमिकता, अर्थात सीखना सार्वभौमिकता का परिचायक है। सीखना निरंतर परिवर्तन है। सीखना एक अनुकूलन प्रक्रिया है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होते हैं। सीखना एक प्रकार की खोज करना है। दोस्तों, सीखना, जब हम लोग सीखते हैं तो कुछ खोज करते हैं। सीखना एक व्यक्तिगत स्तर पर होता है और सामाजिक स्तर पर होता है, यानी सामाजिकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। सीखना अनुकूलन प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे मेरा अनुकूलन भी, किसी के प्रति अनुकूलन बढ़ता जाएगा। सीखना निरंतर परिवर्तन है। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अधिगम के प्रकार। आज हम लोग थार्नडाइक का सिद्धांत को पढ़ लेंगे दोस्तों। इसके बाद का ये इसमें आएगा, इसलिए मेरे साथ बने रहें दोस्तों। कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो एक साथ देखना चाहिए। इससे कम में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं दे पाते हैं। एक या दो टॉपिक मैंने देते देते आपका 20 से 25 मिनट हो जाता है, इसलिए कम से कम 2 टॉपिक समझना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अधिगम के प्रकार: संज्ञानी, जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक अधिगम; भावात्मक अथवा हम लोग कहते हैं मनोवृत्त्यात्मक अधिगम; कौशलात्मक अथवा जिसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक अधिगम। हम लोग एक एक करके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अधिगम के नियम समझते हैं। थार्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। थार्नडाइक ने कैसे किया था वो मैं आगे बता रहा हूँ, पहले वही बताता हूँ। देखिए, दोस्तों, मैंने क्या बताया कि यह जो विचार होता है या जो प्रक्रिया होती है यह अचानक से हो जाता है। अचानक से, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। थार्नडाइक का प्रयोग क्या कहता है? थार्नडाइक ने अपना प्रयोग को पूरा करने के लिए इन्होंने एक लकड़ी का पिंजरा बनवाया। देखिए, इस तरह का पिंजरा बनवाया था। यहाँ पर देखिए, इस तरह का पिंजरा था। इसमें मान लीजिए यहाँ पर गेट खुलने का है और एक गेट इस खटके, इस कोई कील मान के चलिए, बटन, अभी के संबंध में सोचिए बटन, इस बटन को दबाने से एक दरवाज़ा खुलता है। इस लकड़ी के पिंजरे में भूखी बिल्ली को रख दिया। भूखी बिल्ली को रख दिया और बाहर में मछली, यहाँ पर मछली को रख दिया। इस मछली का स्मेल बिल्ली में उत्तेजना का काम करती है और बिल्ली को जोरों की भूख लग जाती है। बिल्ली मछली को खाने के लिए, बाहर निकलने के लिए प्रयास करती है। बहुत बार प्रयास करती है लेकिन निकल नहीं पा रही है। अचानक से इसका पैर, बिल्ली का पैर इस खटके पर पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्ली बाहर जाकर के अपना भूख को शांत करती है। फिर से बिल्ली को अंदर कर दिया गया, फिर से मछली को बाहर रख दिया गया, दूसरा मछली को, और फिर वह जो भूखी बिल्ली थी मछली को खाने का प्रयास करने लगी। यह करते करते अचानक फिर इसका पैर गया और यह खुल गया। धीरे 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 क्या होता है कि एक ऐसा समय आने लगा कि यहाँ मछली जैसे रखता था, बिल्ली समझ चुकी थी कि इस खटके का दरवाज़ा खुलता है, तो यहाँ मछली रखा जाता था और ये अपना पैर से इसको दबाती थी और ये निकलने
तो यहां पर क्या हुआ, भूल और प्रयास किया गया। अनेकों बार प्रयास करने के बाद धीरे धीरे बिल्ली ने ये दरवाजा खोलने सीख गई थी। बिल्ली ने क्या सीखी? दरवाजा खोलने सीखी अपने अनुभव के कारण। अपने अनुभव से कारण यहां पर बार बार देखते कि वो इस पर पैर पड़ता या खुलता, तो क्यों ना अब हम इसी पर डायरेक्ट पैर रखें और ये खुल जाएगा। तो यही आपका थार्नेडाइक का प्रयोग था। ये थार्नेडाइक ने प्रयोग किया था और इसी प्रयोग के आधार पर थार्नेडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वह सिद्धांत है तत्परता के नियम। तत्परता का नियम। इस नियम के तहत शिक्षार्थियों को किसी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि जब बच्चे मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लिए जाते हैं उन्हें सीखना पसंद नहीं होता है, उन्हें सिखाना पसंद नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले बच्चों को तत्पर किया जाए। तत्पर मतलब मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करना। मानसिक रूप से बच्चों को यदि हम तैयार कर दें और बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि हमें यह सीखना है, तो बच्चे बड़ा ध्यान से सीखेंगे, बड़ा ध्यान से करेंगे और वे जल्दी सीख जाएंगे। दूसरा होता है अभ्यास के नियम। अभ्यास के नियम के तहत कहता है, इस नियम के तहत सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाने की अनिवार्यता होती है, क्योंकि अगर सीखी हुई बातों को व्यवहार में नहीं लाते हैं तो उन्हें भूल जाने की संभावना रहती है। दोस्तों, अभ्यास का नियम कहता है कि आपने जो चीज सीखा उस चीज को बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, तभी वह सीखी गई बात आपके दिमाग में, आपका ज्ञान के रूप में भंडारित रहेगा। वह ज्ञान अस्थायी हो जाएगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। इसीलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को अभ्यास करने के लिए। बार बार मैं कहता हूं कि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए, आपका कंपटीशन सक्सेस होगा। चाहे वो आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, सीटेट का दे रहे हो, टेट का, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इसके लिए आपको अभ्यास बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपका मनोवैज्ञानिक लोग आपको बता रहा है कि अभ्यास कितनी ज़रूरी है। और दोस्तों, आप लोगों को यह भी चीज़ पता होगा कि मैं सीटेट की तैयारी करवाने के लिए अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण माना हूँ, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना हूँ। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद इससे संबंधित अभ्यास आपको करवाया जाएगा। और यदि आप इससे संबंधित अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको हर एक यूनिट का अभ्यास करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे और यह अभ्यास प्रत्येक रविवार को करवाया जाएगा। आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, कहाँ तक आपकी तैयारी हो रही है, क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, यह सब के लिए प्रत्येक रविवार को टेस्ट होता है। जो अभी टॉपिक पढ़ाया इसके बदले में होमवर्क मिलता है। होमवर्क में आपको इस टॉपिक के आधार पर आपको प्रश्न दिए जाते हैं, इसको आपको करना पड़ता है ताकि आपका अभ्यास भी हो सके। दूसरा चीज़, साप्ताहिक अभ्यास यानी साप्ताहिक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है ताकि आपका अभ्यास बेहतर हो सके। नोट्स बहुत बेहतर मैं बना रहा हूँ, बेहतर नोट्स हैं। आप नोट्स देख करके भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी सरल भाषा में लिखा गया है और कितनी बेहतरीन नोट्स है। यदि आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। मेरे साथ जुड़ करके सभी तरह की तैयारी करने के लिए, आपका जो भी शंका होगा उस निवारण करने के लिए मात्र मेरा फी 300 रुपये पूरे कोर्स का है। आप 300 रुपये पे करके मेरे कोर्स के साथ ऑनलाइन, आपको यहाँ पर अब ऑनलाइन क्लासेज भी मिलने शुरू हो गए हैं। तो आपको ऑनलाइन क्लास भी मिलेगा, ऑफलाइन सपोर्ट मिलेगा,
होमवर्क मिलेगा, सब कुछ आपको नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है, तैयारी आपकी बेहतरीन होगी, इसलिए यहाँ पर आए। तो अभ्यास के नियम भी कह रहा है और इस नियम का फॉलो मैं भी करता हूँ और आप सबों को भी करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है प्रभाव का नियम। इस नियम के तहत विद्यार्थी वैसी बातों को जल्दी सीखते हैं जिनकी जीवन में उपयोगिता अधिक होती है। नई बातों को शिक्षार्थी जल्दी सीखते हैं। दोस्तों, जो बच्चे समझ लेते हैं कि यह मेरे लिए जरूरी है और जिसमें बच्चों का काम करने में रुचि लग जाए, वह काम जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। जिनकी रुचि जिसमें है और जो समझ गए कि यह जो है भविष्य के लिए उपयोगी है, मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, जब यह समझ जाते हैं तो बच्चे उसको जल्दी सीखते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत में हम लोगों ने देख चुका है थर्नडाइट का सिद्धांत इसके पहले। इसमें मैंने बताया था आपको कि यह बिल्ली का नियम वाला। अब इसके बाद हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, जो आपका स्किनर का प्रयोग कहलाता है, आने वाली वीडियो में यानी कल आप लोगों को मिलेगा। ये नोट्स बना हुआ है, केवल वीडियो में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आप मुझे काम करने में मदद मिलती है, मनोबल ज़्यादा ऊंचा रहता है तो काम मैं ठीक से कर पाता हूँ। इसलिए लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।